हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर दीपक कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन और एक शानदार योजना। जी हाँ, हरियाणा देसी गाय योजना। स्वदेशी गाय के लिए 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान की योजना। तो कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए। हरियाणा सरकार राज्य में गरीब समुदायों की मदद करने और सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चला रही हैं, कई प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। तो उनमें से एक योजना है स्वदेशी गाय के लिए 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान की योजना, यानी हरियाणा देसी गाय योजना। यह योजना देसी गायों की नस्लों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही किसान परिवारों की वार्षिक आय में सुधार करना और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों के लिए, यानी कि 2 से 5 किले वाले किसानों के लिए देसी गायों की खरीद पर 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान प्रदान करती है, ताकि राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की पूर्ति हो सके। देसी खाद की पूर्ति करना और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना ही इस योजना के पीछे सरकार का पर्पज है, यानी कि उद्देश्य है। सबसे पहले बात करें इस योजना को लेने के लिए कैंडिडेट के पास क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, यानी कि कौन कौन सा किसान इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा। सबसे पहले जो भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह हरियाणा का निवासी होना चाहिए, यानी कि रेजिडेंट ऑफ हरियाणा मैंडेटरी है, जरूरी है, वह इस योजना का लाभ ले सकता है। किसान के पास फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। किसान के पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण होना अनिवार्य है, तो ही वह इस योजना का पात्र माना जाएगा, अदरवाइज वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। किसान के पास कम से कम 2 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है, अगर ज्यादा भूमि है तो भी चलेगा। अब बात करें किसान के पास इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट यानी कि क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे पहले किसान के पास अपने की फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है, और दूसरा मेरी फसल मेरी ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण, और तीसरा एक मोबाइल नंबर जो कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से लिंक होना चाहिए, और चौथा किसान का एक अपना बैंक अकाउंट यानी कि बैंक खाता नंबर। अगर किसान के पास मेरे द्वारा बताए गए अगर ये डॉक्यूमेंट है ना, तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है, वह इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। देसी गाय योजना से क्या क्या लाभ होगा। किसानों को गायों के दूध के साथ साथ गोबर भी मिलता है, जिससे देसी खाद बनाई जाती है, और यह देसी खाद प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में मदद करती है। गायों के गोबर से बनी खाद और प्राकृतिक विधियों से मिट्टी की गुणवत्ता को पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, जिससे कि फसलों को बढ़ावा मिलने में मदद मिलती है। पर्यावरण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह योजना लाभदायक साबित होगी। अब बात आती है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हम कैसे अप्लाई करें, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि agriharyana.gov.in है। उस वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई कैसे करना है तो आगे हम आपको बताते हैं गाइस। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा agriharyana.gov.in, और उसके बाद आपको फार्मर कॉर्नर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जैसे यह स्कीम आ गई है गाइज, नेचुरल फार्मिंग प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज एंड इनिशिएटिव किसान कल्याण। तो जैसे इसमें कंप्लीट जानकारी दे रखी है, जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन लास्ट डेट, तो 9 जनवरी 2025 की एप्लीकेशन स्टार्ट डेट रहेगी, और लास्ट डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 की लास्ट डेट रहने वाली है। तो आपको व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो गाइज, आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला रजिस्ट्रेशन नंबर MFMB और दूसरा मोबाइल नंबर। तो आप इन दोनों में से किसी एक को वेरीफाई कर सकते हो, या आप अपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल वाले जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डाल के वेरीफाई करो, या फिर आप अपना मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हो।
अगर आप अपने पंजीकरण नंबर से वेरीफाई करते हो तो उस पर लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और OTP को वेरीफाई कर लेना है। OTP को वेरीफाई करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपकी कंप्लीट जानकारी दिखा दी जाएगी, आपका कंप्लीट डेटा आ जाएगा। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसे पहले इसमें बता रहा है कि क्या आप पहले से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अगर कर रहे हो तो यस, अगर नहीं कर रहे हो तो नो। उसके बाद जैसे इसमें आपको अपनी भूमि सिलेक्ट करनी है। आपके पास अगर 1 किला है तो 1 डालना है, 2 किले तो 2 डालने हैं, अगर 3 है तो 3 डालने हैं। जैसे कृपया प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए अनुमानित क्षेत्र दर्जा दर्ज करें, तो उसमें आप अपने जो आपके पास जितने किले उसके हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद क्या आपने प्राकृतिक खेती के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है, अगर लिया है तो यस, अगर नहीं लिया तो नो। उसके बाद जैसे इसमें कृपया प्रशिक्षण केंद्र का चयन करें, वो डाल सकते हो। क्या आपके पास देसी गाय है तो उस पर यस करना होगा और उसके सामने बिल्कुल लिख रखा है देसी गाय की संख्या। अगर आपके पास देसी गाय 1 है तो 1 डालना है, अगर 2 है तो 2 डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट आ जाएगी, यानी कि जो आपने डिटेल डाली है आपका प्रिंट निकाल सकते हो या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर ही PDF के थ्रू रख सकते हो। तो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस प्रिंट को संभाल के रखना होगा, आपको फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है गाइस। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस योजना के रिगार्डिंग ये अपडेट, ये खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। और हाँ, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका इस योजना से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।